आज हमारा टॉपिक है एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है जो कि एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस में अगर कॉमन एलर्जेंस की बात करें तो सीजनल एलर्जेंस में जो सीजनल एलर्जी है वो पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एलर्जी होती है, वो स्मोक की वजह से होती है। और अगर फूड के अगर हम रिलेटेड देखें तो फूड के जो कॉमन फूड पार्टिकल्स हैं कि जो कि एलर्जी काजिंग होते हैं, उनमें हैं मिल्क प्रोटीन, एग प्रोटीन, मीट, फिश और राइस। ये हैं ये मोस्ट कॉमनली काजिंग एलर्जिक ट्रिगर्स होते हैं। तो एलर्जेंस क्या है? द सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस आर नोन एज एलर्जेंस। अब एलर्जेंस और फूड इंटॉलरेंस जो है उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि एलर्जी जो है, एलर्जी जब आपको होती है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को जाकर स्टिमुलेट करती है और उसके रिस्पॉन्स में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। जबकि जो फूड इंटॉलरेंस होता है उसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता। तो टाइप्स अगर देखी जाएँ तो इनहेलेंट है, इंजेस्टेंट है, इंजेक्टेबल है और कंटैक्ट एलर्जेंस है। सबसे पहले इनहेलेंट एलर्जेंस। इनहेलेंट इनहेल से है कि ये एलर्जेंस हमारी हवा एयर पार्टिकल्स के अंदर डिस्पर्स होते हैं और जब हम उस एयर को जिसमें एलर्जेंस पाए जाते हैं उसको हम इनहेल करते हैं तो ये एलर्जेंस हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही आप रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जाएंगे, अगर वो आपके नेज़ल कैविटी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, स्नीजिंग काज करते हैं। इसके अलावा रनी नोज़ होता है। अगर यही एलर्जेंस जो हैं आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर चले जाते हैं, आपके जो है फेरेंक्स में पहुंचते हैं, तो फेरेंक्स के अंदर जाएंगे तो फेरेंक्स के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इचिंग काज करेंगे, आपको कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी। और अगर यही एलर्जेंस जो है आपके लंग्स की तरफ मूव करते हैं तो लंग्स के अंदर जाकर ये आपके जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी वॉल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और साथ में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं तो उसमें अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। अब जो मेजर इनहेलेंट एलर्जेंस हैं उसमें पोलन, स्मोक, डस्ट पार्टिकल और परफ्यूम्स मीन्स कि फ्रेगनेंस जो है उससे एलर्जी होती है। टाइप्स अगर देखी जाएँ तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक सीजनल होती है और एक इन्वायरमेंटल होती है। सीजनल के अंदर जो है वो पोलन होते हैं और इन्वायरमेंटल की जो मेजर काज है वो स्मोक है। सीजनल एलर्जी, मेजर काज ऑफ सीजनल एलर्जी इज पोलन और पोलन आर द सेल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दे काज एलर्जिक रेनाइटिस। एक्चुअली पोलन क्या होते हैं, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, उनके माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं और जब ये हवा के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये एलर्जी का बेसिक रीज़न होते हैं और इसकी वजह से जो एलर्जी की टाइप होती है वो एलर्जिक रेनाइटिस होती है। एलर्जिक रेनाइटिस जो है इसमें रनी नोज होता है, आई लैक्रिमेशन होते हैं इसके जो सिम्टम्स हैं, और इचिंग इन नेज़ल म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है उसमें इचिंग स्टार्ट होती है और स्नीजिंग और कफिंग होती है। सेकंड जो है इनहेलेंट एलर्जन की टाइप है इन्वायरमेंटल एलर्जेंस। इन्वायरमेंटल एलर्जी जो है वो पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर की वजह से होती है और इसका मेजर काज स्मोक है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो उसमें ज़्यादातर स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। डस्ट माइट्स एक्चुअली जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं ये अपहोल्स्टेड फर्नीचर के अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा कारपेट के अंदर पाए जाते हैं, क्लॉथ्स के अंदर पाए जाते हैं और इसके जो सिम्टम्स शो होते हैं वो नेज़ल कैविटीज़ के अंदर जो है वो इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, इसके अलावा स्नीजिंग होती है, आई लैक्रिमेशन मीन्स आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड हमारे पास जो टाइप है एलर्जेंस की है वो इंजेस्टेंट एलर्जेंस है। इंजेस्टेड एलर्जेंस जो है ये हमारे फूड स्टफ में पाए जाते हैं और 90% ऑफ ऑल फूड एलर्जी काज्ड बाय मिल्क, wheat, eggs, सोयाबीन,
ट्री नट्स, पीनट्स एंड फिशेस। ये मेजर फूड्स हैं जो कि एलर्जी का काज होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग आपको होगी, स्वेलिंग ऑफ जो है नेज़ल म्यूकोसा होगा, इसके साथ डायरिया होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं आपके पेट में, हाइव्स बनते हैं, दाने बन जाते हैं, टाइटनेस इन थ्रॉट होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होते हैं, विजिंग होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इंजेक्टेबल एलर्जेंस जो होते हैं ये आपकी स्किन के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं। इंजेक्ट होते हैं आपकी स्किन के थ्रू और ज़्यादातर इनमें मेडिकेशंस होती हैं जिनमें जो है वो पेंसिलिन शामिल है और इंसेक्ट स्टिंग्स की वजह से जो हशरात का डंक होते हैं उनसे भी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। सिम्टम्स इचिंग, खारिश होती है, बॉडी के ऊपर हाइव्स, दाने आ जाते हैं, थ्रोट और टंग जो है उसमें आपको स्वेलिंग फील होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है जिसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कहा जाता है, डिजीनेस जो है, ख़ुनूदगी आपके ऊपर तारी हो जाती है और शॉक्स लगते हैं। कंटैक्ट एलर्जेंस जो होते हैं ऐसे एलर्जेंस जो कि आपके स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करें, वो कंटैक्ट एलर्जेंस होते हैं। इसमें ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स शामिल हैं, ज्वेलरी है, पेट्स हैं, पेट्स पालतू जानवर जो होते हैं उनकी वजह से एलर्जी होता है। एक एलर्जन की टाइप है एनिमल्स एलर्जेंस। एनिमल एलर्जेंस में जो पेट जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, वो उनकी स्किन के थ्रू एलर्जी होती है। डेंडर्स, वो डेंडर प्रोड्यूसिंग अगर हैं, उनके जो बाल झड़ते हैं तो वो अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर चले जाएं तो वो एलर्जी का रीज़न होते हैं, काज होते हैं। इसके अलावा उनके यूरिन की वजह से और सलाइवा जो है इनकी वजह से एलर्जी होती है।